आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसपीजी के लिए नए नियम जारी, एडीजे के हाथ होगी पीएम की सुरक्षा की कमान। दुश्मनों में भारतीय नौसेना ने मचाई खलबली, आईएनएस विक्रांत पर रात में पहली बार मिग-29 की लैंडिंग। पीएम मोदी के 9 साल, इन फैसलों से सबको चौंकाया। गहलोत पायलट विवाद निपटाने के लिए दिल्ली में 26 मई को बुलाई गई थी बैठक, अब हो गई स्थगित। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस में मंथन, 20 और नेताओं को बनाया जा सकता है मंत्री। तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी, कांग्रेस अपनी सीटें भी नहीं बचा पाएगी, कहा अमित शाह ने। अलवर का रकबर खान लीचिंग केस, 4 आरोपी दोषी करार, 1 बरी। चीन से लेकर खालिस्तान तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कैसे सब कुछ साथ गए मोदी। आमिर खान फातिमा सना शेख का वीडियो वायरल होने के बाद केआरके ने किया दावा। और ऑरेंज पर्पल कैप रेस में भी पीछे नहीं मुंबई इंडियंस। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले विशेष सुरक्षा बल की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी। साथ ही जूनियर अधिकारियों को 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये मानक गुरुवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत राजपत्र अधिसूचना के जरिए जारी नियमों की एक नई श्रेणी के माध्यम से तय किए गए हैं। इसके अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू है। मिग-29 लड़ाकू विमान स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर रात के वक्त पहली बार लैंड किया, जिसे भारतीय नौसेना ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। नौसेना ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण नाइट लैंडिंग परीक्षण के जरिए आईएनएस विक्रांत के चालक दल और नौसेना के पायलटों के संकल्प, कौशल और पेशेवर अंदाज का प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि यह उपलब्धि बुधवार रात को हासिल की गई, जब जहाज अरब सागर में नौकायान कर रहा था। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा है कि आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 की रात के समय पहली बार लैंडिंग करने से भारतीय नौसेना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह नौसेना के आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। वहीं बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में सरकार बनाई जहां पर बीजेपी आमतौर पर काफी कमजोर मानी जाती थी। पीएम मोदी अपने करिश्माई नेतृत्व के दम पर न केवल आज भारत के बल्कि दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार है। दुनिया के शक्तिशाली देश भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम करते हैं। उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान और विवाद को निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारियों के साथ जुटी हुई है। इसे लेकर 26 मई को दोपहर बाद अहम बैठक एआईसीसी मुख्यालय पर आयोजित की गई है, लेकिन अब इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बैठकें भी स्थगित हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फ्री नहीं हो पाने के कारण बैठक स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इससे पहले ये बैठक 24-25 मई को प्रस्तावित थी, जिसे रीशेड्यूल कर 26 मई दोपहर बाद रखा गया था, लेकिन अब एक बार फिर इस बैठक में बदलाव किया गया है। ये बैठक अब कब होगी, इस बारे में अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार 25 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। दोनों नेताओं ने कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनके साथ अलग अलग बैठकें भी की। सिद्धारमैया और शिवकुमार ने इसके बाद रणदीप सुरजेवाला के साथ पार्टी के गुरुद्वारा राकबगंज रोड कार्यालय में एक बैठक की और राज्य के विस्तारित मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहने वाले नामों पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल में करीब 20 और मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को घेरा। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा में अपनी मजबूत सीटें भी नहीं बचा पाएगी। असम सरकार की नौकरियों के लिए असफल उम्मीदवारों को 44,703 नियुक्ति पत्र बांटने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का रवैया नकारात्मक है। उन्होंने कांग्रेस पर नए संसद भवन के निर्धारित उद्घाटन का बहिष्कार करके राजनीति करने का आरोप भी लगाया। शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी अगले साल 300 से अधिक सीटों के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों का दर्जा खो दिया है और लोकसभा में अपनी मौजूदा सीटों की संख्या को भी सुरक्षित नहीं कर पाएगी। राजस्थान के अलवर में बहुचर्चित रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया, वहीं एक अन्य बरी हो गया है। दोषियों के नाम नरेश, विजय, परमजीत और धर्मेंद्र है। वहीं एक अभियुक्त नवल किशोर को संदेह का लाभ लेते हुए कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। फैसला आने के बाद कोर्ट रूम में नारे भी लगाए गए। दरअसल 20 जुलाई 2018 को अलवर में रकबर खान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। विशेष लोक अभियोजक अशोक शर्मा ने कहा, धर्मेंद्र यादव, परमजीत, विजय कुमार और नरेश कुमार को आईपीसी की धारा 304 और 341 के तहत दोषी करार दिया गया है। नवल किशोर को उनके खिलाफ अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा में चमक, दमक और उत्साह का तत्व जितना महत्वपूर्ण रहा, उतना ही जोर द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती लाने पर भी दिखा। वहां भारतीय मूल के लोगों के भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज और उनके सहयोगियों के साथ विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि दोनों देशों के रिश्ते सरकारों के स्तर से आगे बढ़कर आम लोगों के स्तर तक पहुंच चुके हैं और दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ आमिर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों सितारे पिकल लॉब गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखने के बाद यूजर्स आमिर और फातिमा को कपल बता रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर KRK उर्फ कमाल आर खान ने तो आमिर खान और फातिमा की शादी की अनाउंसमेंट तक कर दी। KRK ने ट्वीट करते हुए आमिर खान और फातिमा सना शेख के बीच उम्र के फासले पर तंज भी कसा। उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान अपनी बेटी की उम्र की फातिमा सना शेख के साथ बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं। आमिर फिल्म दंगल के टाइम से ही सना को डेट कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2023 में बादशाहत कायम करती दिख रही है। हार के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली मुंबई की टीम धीरे धीरे फाइनल के करीब पहुंचती नजर आ रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर में लखनऊ को हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। वहीं टीम के खिलाड़ी ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में भी किसी से पीछे नहीं है। एक तरफ टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव लगातार रन बना रहे हैं, दूसरी ओर स्पिनर पीयूष चावला धड़ाधड़ विकेट ले रहे हैं। इस तरह से सूर्य ऑरेंज कैप और पीयूष चावला पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। सूर्य कुमार यादव सर्वाधिक रन बनाने के मामले में 7वें नंबर पर मौजूद है। वहीं पीयूष चावला विकेट चटकाने में तीसरे नंबर पर है।